ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को निशाना बना दिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को टारगेट किया है। ईरान का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट इजराइल और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर मिसाइल इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी बना रहा है, इसीलिए ईरान ने टारगेट किया है। अब देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह इजराइल ने उत्तरी ईरान के औद्योगिक जो इलाके हैं उनको टारगेट किया था, और अब खबर आ रही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है ईरान ने उसी को टारगेट कर दिया है। और वो कह भी रहा है, इसके पीछे वो तर्क दे रहा है, बता रहा है कि हमने टारगेट इसलिए किया क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इजराइल के साथ मिलकर ये नई टेक्नोलॉजी से बना रहा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही। मिसाइल हमले से इजराइल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मिसाइल हमले के बाद भागते दिखे हैं लोग, लगातार लोग भागते हुए दिख रहे हैं। मिसाइल हमले के बाद ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही की जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी आपको बता दें, ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट इजराइल और अमेरिका सेना के साथ मिलकर मिसाइल इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी बना रहा था, इसलिए ईरान ने टारगेट किया। सुबह इजराइल ने उत्तरी ईरान के औद्योगिक इलाकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ये बड़ी खबर बता रही हूं, ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, उस मिसाइल के गिरने से सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल गिरने से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा भी देखा गया है। और इतना ही नहीं, कल जब 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया गया था, तो उसके बाद तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक कई जगह नुकसान देखने को मिला था। अब ये तस्वीर उस वक्त की है जहां मिसाइल अटैक किया गया, जिसके बाद जमीन में नीचे तक गड्ढा हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर वहां पर कोई स्ट्रक्चर होता तो एक बड़ा नुकसान भुगतना होता यहाँ पर इजराइल को। हालांकि जमीन थी, सरफेस थी, और इसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा वहां पर नोटिस किया गया है। ईरान ने इजराइल पर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन यहां किसी भी तरीके से कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, जिसकी वजह से जमीन पर यह गहरा गड्ढा हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमला किया भी जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। आज युद्ध का 8वां दिन है, और इसके साथ साथ अमेरिका के रुख को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो स्पष्ट करेगा कि आखिरकार कब युद्ध में कूदेगा। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, मैं जल्दी से आपको बता दूं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ निपुण आलम बायन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कर्नल जस्सी सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आप सभी का बहुत स्वागत है। मेजर एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि लगातार जो ईरान इजराइल में तबाही मचा रहा है, चाहे फिर वो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग में हो, क्योंकि उसको था कि इंटरसेप्ट करने का कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो बिल्डिंग थी वहां पर भी टारगेट किया गया, अस्पताल में टारगेट किया गया, जिसको इजराइल ने वॉर ऑफ क्राइम बताया। ऐसे में यहां पर लग रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, लगातार